हमारे पास एक उदाहरण नंबर 3 है। पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोलना चाह रहा। बिल्कुल आसान काम, मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। देखना, लकड़ी का एक खिलौना राकेट नुमा एक खिलौना है लकड़ी का। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं। तो राकेट नुमा है एक लकड़ी का खिलौना, यहां तक एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। देखिए मेरे पास में एक शंकु है और एक बेलन है। ये शंकु है और ये क्या है, बेलन है, और इस बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, ऐसा है ये। ठीक है, संपूर्ण राकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके ये ऊपर तक, पूरे चोटी तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अरे सिंपल सी बात हो गई। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं बेलनाकार की क्यों अलग बात कर रहा हूँ? बेलनाकार की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। तो दोनों को एक साथ तो हम गणना नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसकी ऊंचाई अलग और इसकी ऊंचाई अलग अलग हमें चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। ये जो शंक्वाकार भाग है ना, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो क्लियर सी बात है कि ये इसका व्यास कम है, इसका व्यास ज़्यादा है, यानी कि इसके बाहर निकला हुआ रहेगा ये चारों ओर से, मतलब ये पूरे आसपास से ये शंक्वाकार भाग ऐसा बाहर निकला हुआ रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, इसका व्यास ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो ये बाहर निकला हुआ रहेगा। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, इस पर नारंगी रंग करना है हमें, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा राकेट रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान काम। आप देखिए, शंकु पर अलग कलर करना है, इस पर अलग कलर करना है, अलग अलग करना है कि नहीं। अब सुनिए, जब मैं इस शंकु को ऐसा रख रहा हूं तो आप देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसने इसको ढक दिया। इसका जो क्षेत्रफल है इसने क्या कर दिया, इसको ढक दिया ना। इसका मतलब जब पेंट करेंगे तो इसके ये आसपास वाले भाग पर करेंगे, पूरे भाग पर नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो ढक दिया उसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और जितना ये चिपका हुआ है, मतलब जितना ये भाग है, उस भाग को हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफल को, ये वृत्ताकार भाग है ना, इस क्षेत्रफल को उसमें से घटाना पड़ेगा। तो इस कलर का हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना रंग लगेगा। और इस रॉकेट में कलर करना है, तो रॉकेट में तो ये वाला भाग तो चिपका हुआ है, तो कहाँ कलर करेंगे, इसके आसपास करेंगे और इसके नीचे करेंगे कि नहीं। तो इसके आसपास और इसके नीचे कितना कलर लगेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसके नीचे वाला क्षेत्रफल, इतना हमें इस पर कलर करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें डायग्राम भी दिया हुआ है, तो डायग्राम को भी मैं जूम कर देता हूँ, और जिससे क्लियर पता चले, और इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, इसको छोटा कर देंगे। चलिए ठीक है, अब प्रश्न को हल करना चालू करेंगे, और हमें जो जानकारी चाहिए उन जानकारियों को यहाँ पर कलेक्ट करना चालू करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि इस बेलन मतलब शंकु आकार भाग की ऊंचाई कितनी है, तो आपको दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की, बेलनाकार 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 3/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पूरा व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, टोटल 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात हमें यहां पर समझ में आ गई है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि शंक्वाकार
शंक्वाकार भाग के लिए शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें, h बराबर से, या h1 दे देता हूं मैं, इसके लिए h1 दे देता हूं, इसके लिए h2 दे दूंगा मैं। h1 बराबर से कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या है r1 बराबर से 5/2 सेंटीमीटर, इतना हमें दिया हुआ है। अब बेलन के लिए देखते हैं हम, बेलन के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलो पहले बेलन के लिए लिख देता हूं, बेलन के लिए बेलन की ऊंचाई कितने है, बेलन की पहले त्रिज्या लिख रहा हूं मैं, की त्रिज्या r2 बराबर से, पूरा व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 3/2 सेंटीमीटर। भाई व्यास का आधा होता ही ना, 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो 26 ऋण 6, बेलन की ऊंचाई, इसको मैं h2 नाम दे देता हूं, क्योंकि दो ऊंचाई है ना, तो अलग अलग रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, h2 बराबर से है 26 ऋण 6 बराबर से 20 सेंटीमीटर, इतना हमें यहां पर गिवन है, दिया हुआ है इतना। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मान लिया जाए शंकु का, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr_l, और संपूर्ण मतलब πr² नीचे से आ जाएगा, πr1²। नहीं आई ये बात समझ में? भाई मेरे पास में जो शंकु था, इसकी त्रिज्या r1 है, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। आप बोलेंगे कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसमें से जो बेलन है, बेलन ने इसको ढाक दिया है, वो वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, πr1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उसमें से πr2 का स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि बेलन की त्रिज्या कितनी है, r2 है, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हमें क्या, जिसकी जिसकी आवश्यकता है वो सारे मान निकल चुके हैं क्या? आपको पाई की जरूरत है तो पाई का मान 22/7, आर का मान भी पता चल गया, मतलब r1 है ये, r1 का भी मान मालूम है, यल का मान नहीं मालूम, तो यल का मान निकालना पड़ेगा। अब यल का स्क्वायर बराबर से क्या होता है, r1 का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर। r1 का मान कितना है बताइए, तो r1 का मान है 5/2 का स्क्वायर, धन h1 का मान कितना है, 6 का वर्ग, इतना है। मतलब आप बोल सकते हैं कि यल स्क्वायर बराबर से हो जाएगा 25/4 धन 36, और बराबर से लघुत्तम आ जाएगा 4, है ना, 36/1 है कि नहीं, 1 का और 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 धन 1 से भाग देंगे तो 4 बार, और 36 का गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 144। तो यल का वर्ग बराबर से हो जाएगा 169/4। तो यल बराबर से कितना हो जाएगा, यल बराबर से हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 169/4, और 169 का जो वर्गमूल होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना होता है, 13, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यल का मान आ चुका है। मतलब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सूत्र है, तो आपको यल का भी मान पता है, r1 का भी मान पता है, और पाई का भी मान पता चल गया, वो तो मालूम है 22/7, और इनके सबके मान अब पता है। अब देखिए शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, जहां कौन सा कलर करना है हमें,
शंक्वाकार भाग के पर कौन सा कलर करना है, नारंगी कलर करना है। जहां नारंगी रंग किया जाना है, किया जाना है का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग पर नारंगी कलर करना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ ही निकाल लो, वक्र पृष्ठ धन नीचे का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1l धन पाई r1 का स्क्वायर। मतलब पाई r1l मतलब वक्र पृष्ठ हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। अब इसने क्या कर दिया, इसको ढाक दिया है, पूरे को नहीं ढाका, इतना भाग ढाक दिया, तो उसमें से क्या करेंगे हम, पाई r2 का स्क्वायर घटा देंगे। अब यहां से उभयनिष्ठ कौन निकल रहा, पाई कॉमन निकल रहा है ना, पाई को कॉमन निकाल दिया तो यह हो जाएगा r1l प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। इतना पाई कॉमन निकाल दिया तो इतना हमारे पास में बच गया। अब मैं जगह बना देता हूँ इसमें, और हमें जगह की जरूरत पड़ेगी और इसको भी छोटा कर देता हूँ। अब ध्यान देना, इधर बिल्कुल आसान काम है। पाई का मान क्या है, 22/7। अच्छा, आपसे बोला है कि प्रश्न में 3.14 लीजिए, तो आपको जो प्रश्न में बोला वही मान आपको रखना है, 3.14 गुणित r1 का मान कितना है, तो 5/2, यहाँ पर रख देता हूँ मैं 5/2 r1 का मान। अच्छा, यल का मान कितना है, 13/2, तो 13/2 रख देंगे, 13/2 धन r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है, 5/2 का स्क्वायर, और माइनस r2 का मान कितना है, मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार भाग की 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ऐसा कोष्ठक यहाँ पर लग जाएगा। अब क्या होगा, 3.14 गुणित 3 5 65, 65/4 धन 25/4 और ऋण 9/4, इतना हो गया, क्योंकि वर्ग वर्ग है तो वर्ग हमने सबका कर दिया। अब ये हो जाएगा 3.14 और लघुत्तम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 65 धन 25 ऋण 9 और 16 65 70 71 81/4, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणित 81/4। अब 4 से भाग देंगे हम, तो 4 × 7 28 और बचा 3 है ना, 4 × 7 28 0.7 और बच गया 3 और 4 34 बच गया, तो 4 8 32, 4 8 32 बच गया 2, 4 5 20, इतना आ जाएगा गुणित 81 81 का आप गुना करना है हमें। अब इसमें 1 का गुना करेंगे तो 5 8 7 इतना आ जाएगा, और क्रॉस करेंगे तो 8 5 40 40 और 4 8 8 64 68 6 और 8 7 8 56 56 और 6 56 और 6 62, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 15 15 3 63 63.58 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 63.58 लगभग बोल सकते हैं हम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसकी इकाई क्या होगी, तो ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग और लगभग लिखेंगे हम यहाँ पर, लगभग, ठीक है, इतना। हालांकि अगर और एक पॉइंट 5 भी अगर लिख देते तो फिर लगभग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन तो किया ही है। तो इतना हो जाएगा इसका कौन सा, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। अब हमें करना है नीचे वाला, ये जो बेलनाकार नीचे वाला भाग है, इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, जहां कौन सा रंग करना है, जहां पीला
रंग किया जाना है, रंग किया जाना है। और बताइए मुझे वो वाला भाग कितना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा सुनिए सूत्र कैसे याद रहेंगे इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कैसे याद रहता है, ये 2 पाई आर होता है ना भाई, यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है 2 पाई आर है और 2 पाई आर गुणित ऊंचाई। तो ये आसपास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बेसिक में बताया है, इन सूत्रों को कैसे याद रखना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब ये R2 है और H2 है, क्योंकि बेलन के लिए हमने R2 और H2 लिया था। और प्लस इतना ही करेंगे क्या, अरे ये ऐसा रखा हुआ है तो ऊपर वाला भाग तो चिपका हुआ है, वहाँ तो पेंट करना ही नहीं है, लेकिन नीचे तो करना पड़ेगा ना। तो नीचे वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग। और हमेशा याद रखना जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको अधिकतम कॉमन निकाल लेना, जो भी कॉमन निकलेगा ना ये सूत्र में से ही कॉमन निकाल लेना। तो क्या कॉमन निकल रहा, पाई R2 कॉमन निकल रहा, तो यहाँ पर बचेगा 2H, पाई R2 तो कॉमन निकल गया तो 2H1, ये सॉरी H2, और प्लस पाई R कॉमन निकल गया तो R2 बच गया। अब सबके मान रख दो, तो पाई का मान तो 3.14 रखना है, हमें प्रश्न में बोला है। R2 का मान कितना है, तो R2 का मान 3/2, चलो लिख देता हूं मैं 3/2, और गुणित 2 गुणित H2 का मान कितना है, H2 का मान 20 सेंटीमीटर है, चलो ये भी लिख देता हूं मैं 20 सेंटीमीटर, धन R2 का मान कितना है, तो R2 का मान 3/2 है। तो कितना हो जाएगा 3.14, चलो इसको मैं 2 से भाग दे देता हूँ, तो ये 1.57 गुणित 3, समझ में आई ना बात। यहाँ पर मैंने 2 से भाग दे दिया तो इतना आ गया। अब गुणित 3 और ये हो गया 40 और ये हो जाएगा 41.5, ये हो गया 1.5 और 40 और 1.5 कितना हो गया 41.5। अब इनका सबका गुना कर देना हमें, तो चलिए गुना भी कर देता हूं मैं। पहले बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना कर देता हूं मैं। 15 157 कितना हो जाएगा 157 गुणित कितना 41.5। पहले 5 का गुना करेंगे तो 7 5 35 बचा 3 55 25 और 3 28 और 5 और 2 7, ठीक है इतना हो गया। फिर 1 का गुना करेंगे तो 157 ही आएगा, और फिर 4 का गुना करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 बचे 2 और 5 चौक 20 और 2 22 बचे 2 और 4 और 2 6। इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 7 और 8 कितना हो गया 15 के 5 हासिल आया 1, ये 8 दूनी 16 और 5 21 बचा 2 दूनी 4 और 1 5 है ना, और 5 और ये कितना हो गया 6। और अब इसमें और 3 का गुना करना है, ये वाला 3 बच गया ना, तो 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 16 3 और 1 4 5 तिया 15 और 15 और बच गया 1 6 दूनी 12 6 3 18 और 1 19। तो कितना हो जाएगा 195। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो पूरी गणना के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा और ये हो जाएगा 195.465 और सेंटीमीटर का वर्ग। और इतना लिख सकते हैं हम। आप चाहो तो इसमें से 5 को हटा भी सकते हैं और फिर लगभग लिखना पड़ेगा, या तो ये वाला भी आंसर अपना सही है। तो पीला रंग कितना रंगना है 195.465 लगभग, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। बस ये बात याद रखना है कि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा है, वास्तविक क्षेत्रफल आपको यहाँ पर देखना होगा। तो नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम अगला उदाहरण।